हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आपके सामने नाइन्थ क्लास की जो 10 चैप्टर है काठमांडू बिहाइव बुक से। अब ये कोरोना की वजह से जो थर्ड वेव आ रही है, सावधान रहने की आवश्यकता है और ये हमारी मजबूरी है कि हमको आज ऑनलाइन क्लास वापस पढ़ना पड़ रहा है। तो हमारी जो क्लासेस थी रनिंग और रूटीन क्लासेस, उसमें हमने 9th लेसन तक हमने पढ़ लिया है और आज अपन 10th काठमांडू। तो आज अपना लेसन है काठमांडू। काठमांडू ये हम सभी जानते हो कि नेपाल की एक जगह है। तो पढ़ने से पहले बुक खोल लीजिए अपनी। पढ़ने से पहले, डू यू लाइक ट्रेवलिंग? क्या आपको यात्रा करना पसंद है? ट्रेवलिंग मीन्स यात्रा करना। द राइटर विक्रम सेठ एंजॉयज इट वेरी मच। जो लेखक है विक्रम सेठ, इसमें उसको बड़ा आनंद आता है, मतलब यात्रा करने में उसको बहुत ही आनंद आता है। इन इस बुक, अपनी पुस्तक में हेवन लेक, उसकी पुस्तक का नाम था हेवन लेक। विक्रम सेठ की एक बुक है, उसका नाम है हेवन लेक। ही डिस्क्राइब ए लॉन्ग जर्नी फ्रॉम चाइना टू इंडिया वाया तिब्बत एंड नेपाल। वाया का मतलब के रास्ते, वाया का मतलब के रास्ते। तो अपनी पुस्तक हेवन लेक में वो तिब्बत और नेपाल के रास्ते, यानी तिब्बत और नेपाल होते हुए चाइना से भारत की यात्रा का वर्णन करते हैं। तिब्बत और नेपाल के रास्ते चाइना से यानी चीन से भारत की यात्रा का वर्णन करते हैं। Have you heard of places like अजमेर शरीफ, मदुरई, सांची, वाराणसी, सारनाथ और हल्बी? क्या आपने अजमेर शरीफ, मदुरई, सांची, वाराणसी, सारनाथ या हैलबिट जैसे स्थानों का नाम सुना है? कैन यू नेम सम अदर प्लेसेस लाइक दिस? क्या आप इसी प्रकार के कुछ अन्य स्थानों का नाम बता सकते हैं? What do the surroundings of a holy place in your city look like? आपके शहर के पवित्र स्थानों का वातावरण आपको कैसा दिखता है? आसपास के आपके जो आपका शहर है उसके आसपास के स्थान आपको कैसे लगते हैं? Think about it as you read विक्रम सेठ's description of काठमांडू। इसके बारे में सोचिए जब आप विक्रम सेठ के काठमांडू के वर्णन के बारे में, यानी कि काठमांडू की जो विक्रम सेठ ने जो काठमांडू की यात्रा की उसके बारे में जब आप पढ़ते हैं। इसका फर्स्ट पैराग्राफ है, आई गेट ए चीप मीन्स सस्ता। आई गेट ए चीप रूम इन द सेंटर ऑफ टाउन, यानी कि कस्बे के केंद्र में, कस्बे के मध्य में। एंड स्लीप 4 आवर्स। मैं कस्बे के बीच में, कस्बे के मध्य में एक सस्ता कमरा ले लेता हूं, मतलब सस्ता कमरा किराए पर ले लेता हूं। एंड स्लीप 4 आवर्स, और घंटों सोता हूं। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, विद मिस्टर शाह सन एंड नेफ्यू। अगली सुबह मिस्टर शाह के पुत्र और भतीजे के साथ, अगली सुबह मिस्टर शाह के पुत्र और भतीजे के साथ आई विजिट द 2 टेम्पल्स इन काठमांडू। मैं काठमांडू के 2 मंदिरों को देखने के लिए जाता हूं, यानी मैं 2 मंदिरों के दौरे पर जाता हूं या भ्रमण के लिए जाता हूं, क्योंकि विजिट का मतलब देखना, दौरा करना, भ्रमण करना, आना, ये सभी चीजें विजिट के अंतर्गत आती है। दैट आर मोस्ट सेक्रेड टू हिंदूज एंड बुद्धिस्ट। सेक्रेट का मतलब होता है पवित्र, यानी होली, जिसका अपन सिनोनिम कह सकते हैं, जो कि हिंदू और बौद्ध लोगों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, यानी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। सेकंड देखें, एक पशुपतिनाथ आउटसाइड विच अ साइन प्रोक्लेम्स एंट्रेंस फॉर द हिंदूज ओनली। देयर इज एन एटमॉस्फेयर ऑफ फैबुलर कंफ्यूजन। पशुपतिनाथ मंदिर पर, आउटसाइड विच ए साइन, बाहर एक संकेत पट्टिका पर,
लिखा हुआ है, यानी एक संकेत पट्टिका घोषित करती है, एक उस पर सूचना लिखी हुई है, एंट्रेंस फॉर द हिंदूज ओनली, केवल हिंदुओं के लिए प्रवेश, केवल हिंदुओं के लिए प्रवेश। देयर इज एन एटमोस्फेयर ऑफ फैब्रिक कंफ्यूजन, वहां एक हड़बड़ी का सा वातावरण है, वहां एक हड़बड़ी का वातावरण है। फैब्रिक कंफ्यूजन का मतलब हरीड एक्टिविटी, यानी कि हड़बड़ी की गतिविधियां, यानी कोई जल्दबाजी में जो गतिविधियां की जाती हैं वो। कंप्लीट शोस, यानी कि बिल्कुल कोलाहल भरी हुई होती है, हड़बड़ी होती है, बहुत जल्दी उतावलापन होता है उसमें, तो उसको कहते हैं अपन फैब्रिक कंफ्यूजन। प्रीस्ट, हॉकर, डिवोटीज, टूरिस्ट, काउ, मंकी, पिजन्स एंड डॉग रोम्स थ्रू द ग्राउंड। रोम का मतलब होता है विचरण करना। पुरोहित, प्रीस्ट का मतलब पुरोहित या पुजारी, हॉकर्स फेरी वाले, डिवोटीज भक्तगण, टूरिस्ट पर्यटक, काउस गाय, बंदर, कबूतर और कुत्ते जमीन पर यानी भूमि पर चारों तरफ विचरण करते हैं। वी ऑफर ए फ्यू फ्लावर्स, हम कुछ फूल अर्पित करते हैं। ऑफर मीन्स अर्पित करना। देर आर सो मेनी वर्शिपर्स दैट सम पीपुल ट्राइंग टू गेट द प्रीस्ट अटेंशन आर एल्बोड असाइड बाय द अदर्स पुशिंग देयर वे टू द फ्रंट। कई उपासक हैं, कई पूजा करने वाले लोग हैं, दैट सम पीपुल ट्राइंग टू गेट द प्रीस्ट अटेंशन, कुछ लोग पुजारी का ध्यान आकर्षित करने का प्रयत्न कर रहे हैं, जिन्हें आर एल्बोड असाइड बाय अदर्स पुशिंग देयर वे टू द फ्रंट, जो जिन्हें अपने स्वयं के लिए आगे आने का रास्ता बनाने के लिए दूसरों के द्वारा कोहनी मारकर धकेल दिया जाता है। कोहनी मारकर धकेल दिया जाता है। एल्बोड का मतलब होता है कोहनी मारना। ए प्रिंसेस ऑफ द नेपाली रॉयल हाउस अपीयर्स, नेपाली राजघराने की एक राजकुमारी प्रकट होती है, यानी कि नेपाली जो नेपाल का जो शाही परिवार है, शाही घराना है, उसकी राजकुमारी प्रकट होती है, मीन्स आती है। एवरीवन बोज, यानी प्रत्येक व्यक्ति जो वहां होता है वो बोज का मतलब होता है झुकना, लेकिन यहां बोझ का मतलब अपन झुकने का मतलब होता है प्रणाम करना, अभिवादन करना, नमस्ते करना। प्रत्येक व्यक्ति जो वहां होता है वो अभिवादन करता है एंड मेक्स वे, और रास्ता देता है। मेक्स वे रास्ता देता है। बाय द मेन गेट अ पार्टी ऑफ सैफरन क्लेड वेस्टर्नर्स स्ट्रगल फॉर परमिशन टू एंटर। बाय द मेन गेट, यानी बाई का मतलब पास, मुख्य दरवाजे के पास, मुख्य दरवाजे के पास ए पार्टी ऑफ सैफरन क्लेड वेस्टर्नर्स, केसरिया परिधान पहने हुए पश्चिमी देशों के लोगों का एक समूह, वेस्टर्नर्स मीन्स पश्चिमी देश के लोग, प्रवेश की अनुमति के लिए जूझ रहे हैं, प्रवेश की अनुमति के लिए संघर्ष कर रहे हैं। द पुलिसमैन इज नॉट कन्विंस्ड, पुलिसमैन यानी सिपाही संतुष्ट नहीं होता, आश्वस्त नहीं होता, दैट दे आर द हिंदूज, कि वो हिंदू हैं। वो संतुष्ट नहीं होता कि वो हिंदू हैं। ओनली हिंदूज आर अलाउड टू एंटर द टेम्पल, क्योंकि वहां पे आपको ध्यान है एक सूचना पट्टिका पर एक सूचना लिखी हुई थी कि क्या सूचना थी, एंट्रेंस फॉर हिंदूज ओनली। तो यहां भी लिखा हुआ है ओनली हिंदूज आर अलाउड टू एंटर द टेम्पल, मंदिर में केवल हिंदुओं को प्रवेश की अनुमति है। अ फाइट ब्रेक्स आउट बिटवीन टू मंकीज, बंदरों के बीच में लड़ाई छिड़ जाती है। वन चेजेस द अदर, एक बंदर दूसरे का पीछा करता है। हु जंप्स ऑन टू ए शिवलिंग, जो कि शिवलिंग के ऊपर कूद जाता है। मंदिर में जो शिवलिंग होता है, शिवलिंग के ऊपर कूद जाता है। देन रन्स स्क्रीमिंग अराउंड द टेम्पल्स, फिर चीखता हुआ मंदिर के चारों ओर दौड़ता है। एंड डाउन टू द रिवर, और
नीचे नदी की तरफ चला जाता है। द होली बागमती यानी पवित्र बागमती नदी की तरफ चला जाता है। दैट फ्लोज बिलो, जो नीचे की तरफ बहती है, जो नीचे की तरफ बहती है। ए कॉप्स इज बीइंग क्रेमेटेड ऑन इट्स बैंक, एक शव का किनारे पर अंतिम संस्कार किया जा रहा है। कोप्स मीन्स शव और क्रेमेटेड मीन्स अंतिम संस्कार करना। किनारे पर एक शव का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। वॉशरमैन आर एट देयर वर्क, धोबी अपना काम कर रही है। वॉशरवुमेन का मतलब धोबी अपना काम कर रही है, यानी धुलाई का काम कर रही है। एंड चिल्ड्रन बाथ, और बच्चे स्नान कर रहे हैं। फ्रॉम ए बालकनी ए बास्केट ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स ओल्ड ऑफरिंग नाउ विल्टेड इज ड्रॉप्ड इनटू द रिवर। एक छज्जे से फूलों, पत्तियों और पुरानी भेंटें जो अब मुरझा चुकी हैं से भरी हुई बास्केट ड्रॉप्ड इनटू द रिवर, नदी में डाल दी जाती है। ए स्मॉल श्राइन हाफ प्रोड्यूस फ्रॉम द स्टोन प्लेटफॉर्म ऑन द रिवर बैंक, एक छोटा सा आधा उभरा हुआ पूजा स्थल, एक पत्थर के चबूतरे पर आधा उभरा हुआ पूजा स्थल नदी के किनारे पर है। When it emerges fully, जब ये पूरी तरह से निकल जाएगा, जब ये पूरी तरह से प्रकट हो जाएगा, द गॉडेस इनसाइड विल एस्केप, तो अंदर की देवी निकलेगी। एंड द इविल पीरियड ऑफ द कलयुग विल एंड ऑन अर्थ, और कलयुग का बुरा समय पृथ्वी पर से समाप्त हो जाएगा। तो ये अपना लेसन था। इसकी वर्ड मीनिंग्स मैंने जब रूटीन क्लासेस थी उसमें आपको लिखवा दी थी, और फिर भी मैंने आपको यहां बोली है। उन वर्ड मीनिंग्स को आपको कॉपी में लिखना है, और होमवर्क की दृष्टि से आपको वो कॉपी में लिखना है, इसको पूरे को पढ़ना है, ट्रांसलेट करना है, समझना है। कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझसे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, और उन वर्ड मीनिंग्स को आपको कॉपी में नोट डाउन करना है और होमवर्क के रूप में मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आपको सेंड करना है। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।